जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में धमाकेदार वापसी के बाद हर तरफ आकाश आनंद की चर्चा हो रही है। मीडिया चैनलों पर चर्चा हो रही है और अपनी अपनी तरह से मीडिया चैनल विश्लेषण कर रहे हैं। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर दिया है और पूरे देश की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी है। अब आकाश आनंद पूरे देश के सभी राज्यों की समीक्षा करके बसपा प्रमुख बहन मायावती को रिपोर्ट करेंगे। आकाश आनंद इससे पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और उन्हें कुछ कारणों से बसपा प्रमुख बहन मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया था, लेकिन अभी हाल में उन्हें वापस लेकर के बसपा प्रमुख ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब आकाश आनंद पूरे देश की समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट बसपा प्रमुख बहन मायावती के देंगे। इसके अलावा वह सभी राज्यों में स्टार प्रचारक होंगे, यानी सभी राज्यों में वह चुनाव जब होगा तो वह प्रचार करने जाएंगे। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने उन्हें यह जिम्मेदारी देकर के उन्हें के ऊपर कांटों भरा ताज पहनाया है, क्योंकि बसपा की स्थिति इस समय काफ़ी डावाडोल है, यानी बहुत कमज़ोर हो गई है। यूपी में जहां चार बार सत्ता रही, वहां पर बसपा का वोट 2024 में 9% के करीब आ गया है। इसको लेकर के बसपा प्रमुख बहन मायावती काफ़ी चिंतित है और आकाश आनंद को इस वजह से उन्होंने मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में भी 2027 में वह चुनाव जब होगा तो उन्हें जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की भी दी जाएगी। उत्तराखंड की और पंजाब के भी चुनाव उसी समय होंगे। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने पार्टी को पूरे देश में मजबूत करने के लिए 3 जोनों में बांटा है, यानी हर एक जोन में एक नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी होगी, उन्हें प्रभार दिया गया है। रामजी गौतम जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें 8 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। जो एक जोन नंबर है उसमें है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। दूसरे कोऑर्डिनेटर जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं रणधीर सिंह बेनीवाल, उनको जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर की। इसके बाद राजा राम को पश्चिम भारत और दक्षिण भारत की जो राज्य हैं उसकी जिम्मेदारी दी गई है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा और तेलंगाना की। ये सभी नेशनल कोऑर्डिनेटर अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। आकाश आनंद को यह जिम्मेदारी जो दी गई है वह उनके लिए कांटों भरा ताज होगा। उन्हें अपनी पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा। उसमें देखना होगा कि पार्टी में कहीं गुटबंदी तो नहीं है, अगर गुटबंदी है तो उन्हें भी सुलझाना होगा और या बसपा प्रमुख बहन मायावती को रिपोर्ट करना होगा। विपक्ष के लोग आरोप लगा सकते हैं कि यह परिवारवाद है, लेकिन इसमें देखा जाए तो यह परिवारवाद नहीं है, क्योंकि बसपा प्रमुख बहन मायावती का कोई ही परिवार नहीं है। यह ब्लड रिलेशन है, यानी रक्त संबंध का है, क्योंकि बसपा प्रमुख ने इससे पहले भी कई लोगों को मौका दिया जो खरे नहीं उतरे, इसलिए आकाश आनंद को मौका दिया गया। आकाश आनंद को भी बसपा प्रमुख ने पार्टी से निकाल तक कर दिया था, लेकिन उन्होंने उनके माफ़ी मांगने के बाद उन्हें पुनः वापस लाई और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिया है। बिहार में चुनाव है और आकाश आनंद वहां चुनाव प्रचार करने जाएंगे। इस तरह देखा जाए तो आकाश आनंद के लिए बड़ी चुनौतियां हैं पार्टी को खड़ा करने के लिए।